आज बहुत से लोग अपने जीवन में बहुत तनाव देखते हैं, बहुत मुश्किल से जीवन जी रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आता मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है। गैलेशियन चैप्टर 6 में लिखा, मनुष्य जो कुछ बोता है वही वो काटेगा। बाइबल कहती है हमारी जबान नरक कुंड की आग से जलती रहती है। जो इसका उपयोग करना जानता है वो बुद्धिमान व्यक्ति है। एक जवान लड़का बहुत क्रोध करता था, बहुत गुस्सा करता था। वो अपने गुस्से में बहुतों का नुकसान कर लेता था, इवन अपना भी बहुत नुकसान कर लेता था। उसका पिता भी उसके गुस्से से परेशान था। वो चाहता था कि वो बदल जाए। उसका बेटा एक दिन उकता गया, परेशान हो गया, क्योंकि वो अब क्रोध कर करके खुद भी परेशान हो। वो खुद भी अब उस क्रोध को और आगे जारी रखना नहीं चाहता। और ऐसी स्थिति में वो अपने पापा के पास आया। पापा, मैं इस क्रोध से आजाद होना चाहता हूं। मैं बहुत परेशान हो गया हूं, पर मैं इसे दूर नहीं कर पा रहा हूं। उसके पापा ने कहा, मैं तुम्हें कुछ सिखाऊं, क्या सीखना चाहोगे? तुम कैसे आजाद हो सकते हो? तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि तुम्हारे क्रोध से तुम कितना कुछ बर्बाद कर रहे हो। जब तुम्हें बर्बादी का अंदाजा होगा तब तुम वाकई बदल जाओगे। उसके पिता ने उसे एक कमरे के दरवाजे को दिखा और कहा, यह हथौड़ा और ये कीले हैं। जब भी तुम्हें गुस्सा आए, क्रोध आए, एक कील उस दरवाजे पर गाड़ देना। पापा, इससे क्या होगा? बहुत कुछ होगा। याद रखो, जब गुस्सा आए, क्रोध आए, तब एक कील उस दरवाजे पे गाड़ देना। दिन भर में 50 बार उससे गुस्सा आता, वो 50 कीले दरवाजे पे गाड़ देता, मगर उसका क्रोध थमा नहीं। उसने अपने क्रोध में पूरे दरवाजे को कीलों से जड़ दिया, और अब भी उसका क्रोध कम नहीं हुआ। वो बहुत परेशान हो गया। आखिर में उसने हथौड़ा कीले फेंक दी, और अधिक नहीं ठोक सकता मैं। और पापा के पास आया, मैं क्या करूं? क्रोध पे मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। उसके पापा ने कहा, एक काम करो, जितने कीले ठोके उन सबको एक एक करके निकाल दो। ये नहीं कर सकता मैं। जब तुमने ठोकने में इतना वक्त लगाया तो उसे निकालने में भी इतना वक्त लगाओ। ये मुझसे नहीं होगा पापा, मैं ये कर नहीं पाऊंगा। तो फिर क्या करूं? तुम्हें सोचना पड़ेगा। मैं गाड़ी हुई कीलों को नहीं निकाल सकता पापा। अच्छा तो यह है कि अब से मैं क्रोध ही नहीं करूंगा। मैं अब और कीले नहीं ठोकूंगा, और अब मैं और कीले ठोक कर फिर बाद में उसको निकाल भी नहीं सकता। तो मैं अब क्रोध नहीं करूंगा। मैं ये भारी काम नहीं कर सकता जो आप मुझसे कह रहे हैं कि आप ठोकी हुई कीलों को निकालो। उसके पिता ने कहा, मालूम, जब तुम्हारी जबान से क्रोध में दूसरों के लिए शब्द निकलते हैं तो तुम उनके दिलों में इसी प्रकार से कीले गाड़ देते हो। पर जिनके दिलों को तुमने इस प्रकार से छलनी किया होता अपने क्रोध, अपनी जबान के शब्दों से, तुम उन्हें बाद में हील नहीं कर सकते। तुम उनको कभी स्वस्थ नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक एक कील निकालना बहुत मुश्किल है। जब संसारी कीले एक दरवाजे से निकालना इतना मुश्किल है, तो ऐसी कीले जो जबान से निकलती हैं वो लोगों के दिल से कैसे निकलेंगी? इसे परमेश्वर कहता है, मेंटेन द कैरेक्टर विच गॉड लव्स। केवल यीशु था जिसने शांति की बातें की, दया की बातें की, क्षमा की बातें की, करुणा की बातें की। और परमेश्वर चाहता है हम इसी कैरेक्टर में अपने आप को तब्दील कर लें। Then we'll have life, abundant life in heaven. इस दरवाजे और कील और हथौड़े को आप सोचो अपने लिए। आप अपने माता पिता, अपने पति, अपने पत्नी, अपने बच्चों, सगे संबंधी, पड़ोसी, रिश्तेदारों के साथ किस प्रकार की बातचीत करते हैं? कहीं आप उनके दिल में, उनके जहन में कीले तो नहीं गाड़ रहे हैं? रिश्ते सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है उसके बाद। और कई बार ऐसा भी देखा गया कि वो इंसान जिसने उनके दिलों में ये तकलीफ दी है, वह लाख कोशिश करे माफी मांगने की। माफ करने वाले व्यक्ति कह तो देता है, चलो कोई बात नहीं, पर उसके दिल में वो घाव बना ही रहता है। उसे देखते वो बात हमेशा याद रहेगी, इसने कभी ऐसा किया था। भले आप माफ करते, पर उसके दिए हुए जख्म आपको हमेशा याद
और इसी वजह से इंसान इस संसार में छूट जाएगा। स्वर्ग वही चढ़ सकता है जिसने लोगों के दिलों को अपने जीवन से हरा भरा किया हो, जिसकी जब खबर सुनने में आए कि वो चला गया, रोना शुरू हो जाए, उसकी बातें याद आ जाएं, शहर जाम हो जाए। पर आपके कान में किसी की खबर आ गई, अच्छा हुआ मर गया, बहुत परेशान किया हुआ था उसने हमें। बाइबल कहती तेरा बोल मैं सुनता हूं। वो तो नरक जा ही रहा है, पर अब तू भी नरक जाएगा। जो कुछ हमारे अंदर बना हुआ है वो रिप्रेजेंट होता है हमारी जबान के द्वारा। समझ में आ रहा है?